ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस में। आज हम आपके लिए क्लास 11th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.2 लेकर आए हैं, जिसमें आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है और उससे अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। अदर क्या करना है आपको फाइंड आउट, जैसे आपको कोसेक्स दे रखा है तो आपको साइन एक्स की वैल्यू, उसके अलावा टेन एक्स की वैल्यू, कोट एक्स की वैल्यू, सेक एक्स की वैल्यू और कोसेक्स की वैल्यू, कोसेक एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से 5 इससे अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे और जो क्वेश्चन है उनमें आपको ये वैल्यू दे सकता है, उससे अलग 5 पूछ सकता है। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे और इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। कोस की वैल्यू दे रखी है आपको, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इजिकल टू क्या होता है। देन वी कैन से पुट द वैल्यू ऑफ कोस एक्स इन दिस इक्वेशन, देन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/4। उधर पहुंचेगा हाँ, और जब माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/4 हो जाएगा। ये उधर पहुंचेगा तो माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 3/4। साइन एक्स इजिकल टू हो जाएगा √3/2। अगर आप देखें तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, जब रूट लेते हैं तो प्लस माइनस होता है। फिर ये डिसाइड करेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है। ठीक है, तो इससे हमने साइन एक्स निकाल लिया। जब हमने साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक आ गया। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं tan x इजकल टू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। पुट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू है √3/2 और कोस एक्स की वैल्यू हमें गिवन है -1/2। ठीक है, कट करेंगे, ये कट हो जाएगा -√3। गेट इट और नॉट गेट इट। ठीक है, यहाँ से एक चीज़ और, इसमें यहाँ एक बात आपको दे रखी है, x लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट। आपको ये बता रखा है कि जो x है वो थर्ड कोऑर्डिनेट में लाइज कर रहा है। ध्यान दीजिएगा जरा, इसमें ऑल आर पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, इसमें टेन एंड कोट आर पॉजिटिव, इसमें कोस एंड सेक पॉजिटिव। गेट इट। अब देखो कि ये साइन की वैल्यू आई है और लाइज कर रहा है थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन कैसा होगा सर, तो इसलिए ये वैल्यू यहाँ नेगेटिव ले लेंगे हम। ठीक है, और यहाँ भी वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे और इस नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। कोई डाउट तो नहीं किसी को। जब कोट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कोट एक्स इजिकल टू होता है 1/10x, दैट्स मीन्स कि 1/√3। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, निकल के आ गया। टेन, कोट, साइन और कोस। अब बचा कौन, कोसेक और सेक। आप जानते हैं सेक एक्स इजिकल टू होता है 1/cos x। cos x की वैल्यू आपके पास है -1/2, ये हो जाएगा -2। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू आपको निकालनी है कोसेक एक्स। आप जानते हैं 1/sin x की वैल्यू होती है। आपके पास sin x की वैल्यू क्या है सर, 1/-√3/2 -2/√3। तो आपको 5 फाइंड आउट करने थे, 5 आपने निकाल दिए, 1 2 3 4 एंड 5। बोलो, कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ जो एक लॉजिक उसने दिया है क्वेश्चन में कि ये किस कोऑर्डिनेट में इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका बेनिफिट ये है कि यहाँ से फिर आपको पता चल गया कि साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी और उसी के अकॉर्डिंग फिर सारी वैल्यू फाइंड आउट होगी। हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चलिए जरा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। सेकंड क्वेश्चन में आपको फिर से एक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है और दूसरा आपको फाइंड आउट करना है, दूसरे से अलग 5।
क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है वी हैव द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू 3 बाई, उसको आपको बोला है एक्स लाइज इन सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में आप जानते हैं साइन पॉजिटिव होता है, इसीलिए पॉजिटिव दिया गया है। ठीक है, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। देन वी कैन से कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देन कोस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का रूट। ठीक है, देन पुट द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इन दिस इक्वेशन। 1 माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 अपॉन 25, और इसका रूट भी है, दोनों का रूट तो हो जाएगा 25, ऊपर हो जाएगा 25 माइनस 9 16 इसका रूट, और जब लिखेंगे तो लिखेंगे कोस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स लाइक इन सेकंड कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कोस कैसा होता है सर, देन वी कैन से कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4/5। गेट इट और नॉट गेट इट? ठीक है, देन वैल्यू ऑफ tan x, चलो sec x निकालते हैं। हम जानते हैं sec x इज इक्वल टू होता है 1/1 माइनस 4/5। कोस की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने, ये पलट जाएगा तो ये जाएगा 5/, नाउ कोस sec x 1/, साइन की वैल्यू क्या है सर 3/, जब ये उल्टा होगा तो हो जाएगा 5/, ये भी निकल के आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है tan x। वी नो अबाउट tan x इज इक्वल टू होता है sin x अपॉन, देन वैल्यू ऑफ sin x क्या है आपके पास 3/, एंड वैल्यू ऑफ cos x क्या है माइनस 5/4। ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये यहाँ माइनस कितना 12/25। नाउ वैल्यू ऑफ cot x 1/10 का उल्टा, और ये हो जाएगा 1/, आंसर मैच करना जरा इसका 25/12। कुछ वैल्यू पुट करने में गड़बड़ हुई है क्या? कोस एक्स की वैल्यू, अच्छा कोस एक्स की वैल्यू क्या बताइए आपने -4/, फिर तो आसान हो जाएगा वो क्वेश्चन, -4/, तो 5 से 5 कट हो जाएगा 3/, फिर इससे 10 की कोट की वैल्यू भी इंटरचेंज हो जाएगी, -3/4 है, दैट इज इक्वल टू -4/3। आंसर मैच करो जरा एक बार। ठीक है, तो मान के चलो कि इसके बाद के 3 4 5 क्वेश्चन आपसे मैच हो जाएंगे, बिल्कुल सेम। आपको एक कोऑर्डिनेट गिवन है, दूसरे आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, जैसे इससे अगला क्वेश्चन है, वहाँ आपको कोट की वैल्यू दे रखी है, उसे जस्ट अपोजिट कर लेंगे और 10 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं आता तक। जब कोट और 10 की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ से साइन कोस फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास है, अगर आपने 10 कर लिया तो फॉर्मूला है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। जब 10 की वैल्यू आपके पास होगी, चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ऐसा होगी आपको प्रॉब्लम हो जाए, फिर थर्ड क्वेश्चन कर ही देते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, वी हैव वैल्यू ऑफ कोट एक्स इज इक्वल टू 4 एंड x लाइज इन द थर्ड कोऑर्डिनेट। ओके, थर्ड है तो कोट पॉजिटिव है, देन वी कैन से tan x इज इक्वल टू क्या होता है सर 1/cot x, देन 1/3/4, देन वैल्यू ऑफ tan x इज इक्वल टू जाएगा 4/3। ठीक है, फॉर्मूला आपने पढ़ा है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, पढ़ा है क्या है 10th में पढ़ा है फॉर्मूला sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये 10th में भी था। sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ओके, नो प्रॉब्लम। 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या है सर, tan x की वैल्यू है 4/3, स्क्वायर ऐड करेंगे तो 16/9
हमें सेक एक्स फाइंड आउट करना है। एलसीएम 9 और 16 + 9 25 और इसका रूट हो जाएगा। देन सेक एक्स इजकल टू 5/3। हाँ, जब जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अभी देखो सेक एक्स निकल के आ गया। अब यहाँ बात समझने की है, उसने बोला है कि इट्स लाइज इन थर्ड कोऑर्डिनेट, और थर्ड कोऑर्डिनेट में सेक कैसा होता है सर? दैट्स मीन्स कि वी यूज नेगेटिव साइन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम कोस एक्स को फाइंड आउट कर लेंगे सर, बिकॉज कोस एक्स इजकल टू होता है 1/sec x। देन वी कैन से 1/-5/3 इट इज इक्वल टू -3/। वैल्यू कोस एक्स की भी आ गई सर, कोस की आ गई, सेक की आ गई, टेन की आ गई, कोट की आ गई। अब साइन की फाइंड आउट करनी है। आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 होता है सर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर इजकल टू 1 होता है ना। उसी से मैंने किया है, तो मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स इजकल टू 1 - कोस स्क्वायर एक्स का रूट। आपके पास कोस एक्स की वैल्यू आपने ऊपर से फाइंड आउट की है, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा सर, तो लिखेंगे 1 - 9/25 का रूट, दैट इज हो जाएगा 16/25 का रूट, और दैट इज 4/। आपके पास साइन की वैल्यू आ गई, कोस की आ गई, सेक की आ गई, आपके पास नहीं आया कोसेक। और आप जानते हैं कोसेक एक्स इजकल टू होता है 1/। ये क्यों होगा सर? साइन है, अच्छा ठीक है। ये कह रहे हैं आप, इसका यहाँ ये होगा प्लस माइनस, है ना। और जब प्लस माइनस लेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में है, तो आपका कहना है कि साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। एग्री? ठीक है, इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक, 1/, इसकी वैल्यू है 4/, चेंज करेंगे तो 5/। आंसर मैच करो सारे, पांचों के पांचों आंसर मैच करिए। हो गया सर, कोई डाउट नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अब ये मान के चलो कि इसके बाद के 4 और 5 क्वेश्चन आप कर लेंगे। आप पूछो, हो जाएगा। 4 और 5 सेम है, ठीक है। तो ये मान के चलता हूं कि वो तो हो जाएगा ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। आपको क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं सर। द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। सबसे बेहतर है कि इसको 90 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 90 से डिवाइड कर सकते हैं, 180 से डिवाइड कर सकते हैं, 360 से डिवाइड कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा किस सेक्शन में पढ़ रहा है। अगर मैंने इसको 90 से डिवाइड किया, मेरे पास है 765। बच्चों 90 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक हो गया, तो पूरे पे चलेगी। आई थिंक 8 टाइम चल जाएगी। 5 and 4 45 रिमेन हो गया। 9 8 टाइम्स चला है, दैट्स मीन्स कि 8 सेक्शंस पार करेगा ये। समझ रहे हो? ये एक सेक्शन, ये 2 3 4, अगेन फिर 5 6 7 8 एंड इट इज हियर। गेट इट? कोई कंफ्यूजन तो किसी को? वेरी गुड। दैट्स मीन्स वी कैन से साइन 360 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 45। It goes in first coordinate and it's equal to sin 45। और sin 45 की वैल्यू आपको पता है सर क्या होती है सर? 1/। दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो समझ में आया क्या? ये 360 का मतलब है एक सर्कल पूरा हो जाना। एक सर्कल के बाद 360 प्लस थीटा अगर आपको लेना है तो चाहे कुछ भी वैल्यू हो वो प्लस थीटा की वैल्यू लिखी जाएगी।
साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आपको लेना है। तो 2 बार आ ही रहा है, इतने में 2 बार घूम रहा है, 2 बार घूम रहा है तो 2 सर्कल पूरे हो गए। जो बची वैल्यू है मैंने यहाँ लिख ली, काम खत्म हो गया। आगे देखते हैं और भी क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर, इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए यहाँ एक चीज आपको मिलेगी, नेगेटिव साइन। कोसेक ठीक है, ध्यान रखिएगा एक फॉर्मूला आपको या कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि कोस माइनस थीटा एंड सेक माइनस थीटा, इन दोनों को छोड़कर जितनी भी वैल्यू आएगी, देखो अगर कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा पॉजिटिव लिखा है, और सेक माइनस थीटा होता है सेक थीटा। इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने माइनस थीटा के साथ यूज किया तो वो माइनस हो जाएगा। मैंने लिखा साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा सर। समझ रहे हो? मैंने बोला है कोस और सेक। क्लियर आ गई बात? तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं माइनस कोसेक, और जो माइनस साइन बता रहा है वो बता रहा है कि ये इस तरह घूमेगा सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? वेरी गुड। अब वही करना है, क्या करना है? डिवाइड बाई 90, ताकि हमें पता चल जाए कि किस सेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब कितने टाइम कटेगा सर इससे? पॉइंट नहीं कुछ भी होता, पहले 90 1 जा 90 कर लिया सर, 1 रिमेन और 5 0। ठीक है, 9 5 जा अगर चला दिए ज़्यादा हो जाएगा सर। ठीक है, अच्छा ठीक है, 45 हो जाएगा 0, और यहाँ कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? अब ये होगा ये कि जैसे ये वापस आएगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितने हो रहा है? 15 टाइम है सर ये। ठीक है, 15 टाइम का मतलब है कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा हो रहा है, 3 टाइम कंप्लीटली जा रहा है। उसके बाद जा कहाँ रहा है? 4 सेक्शन में जा रहा है, यहाँ जाएगा। समझ में आ रहा है? ये बात तुम्हारी समझ में आ रही है जो बोल रहा हूँ? 15 टाइम्स कट रहा है, 4 3 12, यानी 4 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 3 और जाएगा, उसके बाद फर्स्ट सेक्शन में आएगा। और फर्स्ट सेक्शन में आने का मतलब क्या है सर? फर्स्ट सेक्शन में कोसेक है सर, हाँ ऑल आर पॉजिटिव है। ठीक है, तो हो जाएगा कोसेक, मुझे कुछ डाउट हो रहा है इस पर, 60 लिख दूँ सर? ठीक है, कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई डाउट इस पर नज़र आ रहा है, इसका आंसर चेक करेंगे हम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर ये? कोसेक 60 किसका होता है? कोसेक साइन का उल्टा होता है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? पता है, √3/2 होती है साइन 60 की, तो 2 इसका आंसर मैं करो, कोई डाउट है? हाँ, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमने गड़बड़, ओनली 2। इसे 180 से डिवाइड किया, और 180 से डिवाइड किया तो ये 7 टाइम गया, और रिमेन हुआ 150। 7 टाइम्स मीन्स है कि ये इस कोऑर्डिनेट को 180 में 1 टाइम, 360 2 टाइम हो गया, 3 4 5 6 और 7 टाइम कंप्लीटली यहाँ तक डिवाइड कर गया। और जब 150 ऐड करेंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा 4th कोऑर्डिनेट में 150 हो गए। समझ में आ रही है बात? ये दैट्स मीन्स कि मैं कह सकता हूँ कोसेक 180 मल्टीप्लाई 7 प्लस 150, ये आपको चल गया पता कि ये 4th कोऑर्डिनेट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस 30, इसको 360 माइनस 30 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली अगर आप देखो तो इसे मैं ऐसे कर दूँ 180 मल्टीप्लाई विथ 6, और रिमेन वैल्यू कितनी होगी? 180 प्लस 50, 180 प्लस 150। डाउट तो नहीं किसी को? वेरी गुड। ये वैल्यू मैंने बोला था कि जितने राउंड क्लिक कर रहा है खत्म हो जाएगी,
ये 360 प्लस है ना, खत्म। तो माइनस कोसेक आपके पास 180 प्लस 150 हो गया, 180 प्लस 150, या कह सकता हूं कि इसे 360 माइनस 30 सेम थिंग है, और मैंने लिख दिया 360 माइनस 30। फॉर्मूला होता है कुछ भी वैल्यू होगी अगर साइन कोस टेन 360 प्लस अदरवाइज 360 माइनस, वैल्यू वही रहेगी, बट इट गोज टू कोऑर्डिनेट नंबर 4, और कोऑर्डिनेट नंबर 4 में कोसेक 30 आएगा, और कोऑर्डिनेट नंबर 4 में सही कहा कोसेक जो होता है वो नेगेटिव होता है। एक माइनस ऑलरेडी आपके पास है, एक माइनस हम लेकर आए हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सर, गेट इट। और कोसेक 30 होता है किसका उल्टा, साइन 30 का। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। बोलो समझ में आया क्या? कोई डाउट नहीं है, हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने किया है 7, क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास वैल्यू है 10 19 पाई अपॉन, पुट द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, डिवाइड बाई 3, देन द वैल्यू 90 मल्टीप्लाई विद 60 कितना होता है 1140, ठीक है। अब फिर वही करेंगे, इसको 180 से डिवाइड करेंगे, दैट्स मीन्स 1140। इस डिवाइड बाई आप 90 से भी डिवाइड कर सकते हो, 180 से भी डिवाइड कर सकते हो। अगर 180 से डिवाइड किया है तो 6 टाइम जाएगा, और ये हो जाएगा 108, और रिमेन हो जाएगा 60, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर एक कोऑर्डिनेट पर 180 सेक्शन 6 टाइम जा रहा है, तो 1 टाइम 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इसको हम लिखे 10 360 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, प्लस 60, ठीक है। 360 प्लस थीटा मैंने कहा था वही रहेगा 1060, और 1060 की वैल्यू क्या होती है सर? अब कोऑर्डिनेट चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल आर, आंसर मैच करो, ठीक है। कोई डाउट नहीं? चलो मुझे लग रहा है तुम्हें ठीक समझ में आ रहा है। हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है? क्वेश्चन नंबर 8 किया है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 बोथ आर सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पाई की वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, और ये चेक करना है कि किस कोऑर्डिनेट में पड़ रहा है। तो मान के चलो कि एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, यहाँ तक मुझे कोई डाउट नहीं है। आपने वीडियो इतने ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद कल एक्सरसाइज नंबर 3.3 करेंगे हम, ठीक है।